Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video, we are going to see the solution of chapter number 7. Sorry, it's a poem. These are pad, Surdas ke padya, and these are written by Surdas. So विभाग 1 पद्य आधारित. क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नंबर 1, बालकृष्ण के हाथ डैश लिए शोभा दे रहे थे. आंसर नवनीत. नंबर 2, कृष्ण के नेत्र डैश है. आंसर विशाल. नंबर 2, कृष्ण के शरीर पर डैश लगी है. आंसर धूल. नंबर 4, जहाँ पर पंछी उड़कर पुनः डैश पर ही आता है. जहाज का पंछी उड़कर पुनः डैश पर ही आता है. आंसर जहाज. नंबर 5, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर डैश लटक रही हैं. आंसर लटें. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. नंबर 1, जहाज़ पर पंछी जहाज़ से उड़कर फिर कहाँ आता है. आंसर जहाज़ का पंछी जहाज़ से उड़कर फिर जहाज़ पर ही आता है. नंबर 2, सूरदास के मन मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता. आंसर सूरदास के मन मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने श्री कृष्ण भक्ति का अम्बुस रस चख लिया है. नाउ नंबर 3, सूरदास ने कृष्ण को किसके समान बताया है. आंसर सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है. नंबर 4, श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें कैसी लग रही हैं. आंसर श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें ऐसी लग रही हैं जैसे मधु पीकर भौरे मंदोन्मत्त हो गए हों. इट्स भौरे. ठीक है, आ की मात्रा ऐड कर देना है उधर. ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा ऐड कर देना है. भौरे. नाउ नंबर 5, सूर धन्य क्यों हुए. आंसर सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं. नंबर 6, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है. आंसर बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है. नंबर 7, भौरा किस रस को चाव से चखता है. आंसर भौरा कमल रस को चाव से चखता है. यहाँ पे भौरा का स्पेलिंग दिया हुआ है, सो मेक करेक्शन. राइट. नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. नंबर 1, सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मति कहा है. आंसर गंगा नदी के जल से शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है. जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए उसे सूरदास जी ने दुर्मति कहा है. नंबर 2, सूरदास छेरी मीन्स बकरी दूहने की ज़रूरत क्यों नहीं समझते. आंसर सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु मानते हैं इसलिए बकरी दूहने की ज़रूरत नहीं समझते. नंबर 3, सूरदास के अनुसार 100 कल्प जीने की आवश्यकता क्यों नहीं है. आंसर सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण के दुर्लभ छवि के एक पल के लिए भी दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं. ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर 100 कल्प जीने की आवश्यकता नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. नंबर 1, सूरदास जी के किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है. सो योर आंसर इज सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज़ का पंछी हूँ. मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता. श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता. श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है. मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता. मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं. उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं. इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का
वर्णन कीजिए। आंसर, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आँखें चंचल हैं। उनके माथे पर गौरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरे जैसी सुंदर लग रही हैं। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। नंबर 3, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? सो योर आंसर इज, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आँखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। नाउ वी विल सी विभाग 2 व्याकरण आधारित। सो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। नंबर 1, सुख, दुख। नंबर 2, देव, दानव। नंबर 3, प्यास, तृप्ति। नंबर 4, चारु, भद्दा। नंबर 5, दुर्मति, सुमति। नंबर 6, कड़वा, मीठा। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1, पक्षी, खग। नंबर 2, अम्बुज, जलज। 3, कूप, कुआं। नंबर 4, मधुकर, भ्रगर। नंबर 5, धेनु, गाय। नंबर 6, छेरी, बकरी। नंबर 7, नवनीत, मक्खन। नंबर 8, लोचन, नयन। नंबर 9, कंठ, गला। नंबर 10, नख, नाखून। नंबर 11, कर, हाथ। नंबर 12, रेणु, धूल। नंबर 13, चारु, सुंदर। नंबर 14, कपोल, गाल। नंबर 15, दधी, दही। नंबर 16, लोल, चंचल। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। सो नंबर 1, दुर्मति, दुस प्लस मति। नंबर 2, अनन्य, अन प्लस अन्य। नंबर 3, अनुपम, अन प्लस उपम। नंबर 4, दुर्लभ, दुस प्लस लभ। नंबर 5, सुशोभित, सु प्लस शोभित। नंबर 6, अत्यंत, अति प्लस अंत। नंबर 7, अनुसार, अनु प्लस सार। नंबर 8, सुमति, सु प्लस मति। नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। नंबर 1, अम्बुज, अम्बु प्लस ज। नंबर 2, मधुकर, मधु प्लस कर। नंबर 3, मनमोहक, मनमोह प्लस क। नंबर 4, महात्म्य, महात्मा प्लस य। 5th, तृप्ति, तृप्त प्लस ई। नंबर 6, प्यासा, प्यास प्लस आ। नंबर 7, जलज, जल प्लस ज। नंबर 8, कामधेनु, काम प्लस धेनु। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। नंबर 1, गंगाजल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कोई कुआं क्यों खुदवाए। सो योर आंसर इज प्यास। नंबर 2, घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की सुंदरता मोहक लग रही है। आंसर, सुंदरता। नंबर 3, सुशोभित श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखना अत्यंत सुखकर लगता है। आंसर, सौंदर्य। नंबर 4, फिर 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं। आंसर, आवश्यकता। नंबर 5, भगवान की महिमा संसार में अनूठी है। आंसर, महिमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। नंबर 1, पीले वस्त्रों में सुसज्ज श्री कृष्ण मोहक लगते थे। आंसर, पीले। नंबर 2, बबूल के वृक्ष की कटीली डालियों को देखकर उस पर कौन चढ़ेगा। आंसर, कटीली। नंबर 3, कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने क्यों कुआं खुदवाए। आंसर, प्यासा। नंबर 4,
श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी के उनके लिए अत्यंत मनोहर पदों की रचनाएं की। आंसर अनन्य। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ सूरदास के पद. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye. Take care.